देखिए जनाब, आज 21 जुलाई है और आज दिल्ली की सड़कें एक अलग ही मंजर पैदा कर रही हैं। सवाल ये है कि जिस मार्च को हुकूमत ने गैर कानूनी करार दे दिया, क्या वो मार्च आज होकर रहेगा? और अगर हुआ तो नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट के मानसून सेशन आज से शुरू होने वाले हैं और ऐन उसी दिन हज़ारों नौजवान जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे और मार्च करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या सोची समझी हिकमत आमली है? पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाए। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कुमार कांत ने एक रिमार्क दिया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहकर, झिंगीर कहकर मुखातब किया। ये अल्फाज इससे पहले भी बहुत जगह इस्तेमाल हो चुके थे। और अगले दिन अभिजीत दिपके नामी एक साबिक कारकुन ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के नाम से एक तंजिया प्लेटफॉर्म बनाया। देखते ही देखते ये सिर्फ मजाक नहीं रहा। 2 दिन में 40,000 मेंबर जुड़ गए और इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और इसमें तहरीक महबूबा मुफ्ती और केतरी आज़ाद जैसे सियासतदान भी शामिल हो गए। हम पूछते हैं कि एक मजाक इतनी जल्दी सियासी एजेंडा कैसे इख्तियार कर सकता है? और यहाँ भी बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्या ये सिर्फ एक जुमले का रद्द अमल था या बरसों की जमाशुदा नाराज़गी को एक नई आवाज़ मिल गई थी? क्योंकि इस तहरीक के पीछे सिर्फ तंज नहीं था, असल चिंगारी थी। नेट UG का पेपर लीक था, मेडिकल दाखिले के इम्तहानात में कमी थी और दोगलाबाजी थी, तकनीकी ख़राबियाँ थीं, बार बार टेस्ट होना और बार बार पर्चे लीक हो जाना। ये वो चीज़ें थीं जो तलबा की ज़िंदगी को मुश्किल बना रही थीं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। CJP का कहना है कि कुछ तलबा ने दबाव बर्दाश्त ना करते हुए अपनी जान तक दे दी। और ये वजह है कि ये सिर्फ मजाक से निकल कर एक संजीदा तहरीक बन गई है। 18 जून से ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और इनके साथ थे सोनम वांगचुक, वही चेहरा जिसे 3 इडियट्स के वंचुक वाडू के नाम पर एक मूवी बनाई जाती है। उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल की और मुतालबा साफ था कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इम्तहानी निज़ाम में जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन 18 जुलाई की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया। दिल्ली पुलिस ने वांचुक को ज़बरदस्ती एहतजाज की जगह से उठाकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। CJP का इल्ज़ाम है कि ये कार्रवाई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी। पुलिस का कहना था कि ये दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत पर हमने ये कदम उठाया था क्योंकि वांचुक की हालत मुसलसल ख़राब हो रही थी। अब यहाँ 2 मुख्तलिफ कहानियाँ जन्म लेती हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये एक इंसान की जान का ख़तरा था और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तहरीक को कुचलने की कोशिश थी। और सच कहाँ है, ये इन दोनों के दरमियान फंस चुका है। और उसी रात CJP के तर्जुमानों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वांचुक को नामालूम मकाम में ले जाया गया है और बानी अभिजीत दिपके ने यह साथ मुबैना पेशकश की है कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है। ये खबरें तेज़ी से फैली, हज़ारों लोग फ़ौरन जंतर मंतर पहुंच गए। लेकिन कुछ हलकों ने, जिनमें कुछ दाएं और बाएं मुबसरीन कहते हैं, उन्होंने कहा कि झूठी खबर थी और माहौल गर्म करने के लिए एक नई हिकमत अमली, एक नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी। उन्होंने इसे 2020 के दिल्ली फसादात के पैटर्न से जोड़ दिया। लेकिन हम पूछते हैं, जब मालूमात इतनी तेज़ी से फैली कि तस्दीक का मौका ही नहीं मिला, तो सच और अफवाह दोनों दरमियान दफन हो जाते हैं। और अब बात करते हैं कल के दिन की। तकरीबन 20 जुलाई CJP ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि इजाज़त नहीं मिलेगी। पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि जंतर मंतर पर सिर्फ 1 दिन का एहतजाज की इजाज़त दी थी और CJP ने बगैर किसी मंजूरी के 20 दिन का एहतजाज किया। सेक्शन के 144 नाफिज कर दी गई, यानी कि 4 ज़्यादा से लोग अगर वहाँ पर जमा होंगे तो वहाँ पर पाबंदी नाफिज हो जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये फैसला किया गया। 100 से ज़ायद एहलकार और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया। दूसरी तरफ से CJP का कहना है कि मार्च ज़रूर होगा, हम बाकी चीज़ें संभाल लेंगे। तो सवाल ये है कि जब सरकारी इजाज़त ना हो और आवाम का इतना ज़ोर हो तो नतीजा क्या निकलेगा? अब इस तहरीक को मिलने वाली सियासी हिमायत पर भी हम बात करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल खुद जंतर मंतर पहुँचते हैं और वांगचुक के साथ वहाँ पर इज़हार यकजहती करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक वफद वहाँ पर पहुँचता है। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और दीगर रहनुमा वहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं। किसान रहनुमा राकेश रकेत भी वहाँ पर उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ TMC अरकान पार्लियामेंट भी इसी तहरीक से जुड़ चुके हैं। अब सवाल ये बनता है, क्या ये सियासी हिमायत तलबा की आवाज़ को ताकत देती है, ये उसे एक स्टूडेंट मूवमेंट या सियासी रंग में तब्दील कर देती है? दोनों नज़रिए मौजूद हैं और दोनों के पास अपने दलाइल हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं, वो भी बात करना ज़रूरी है, हुकूमत और इसके इत्तेहादियों का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह है। उनका कहना है कि ये तहरीक एक सियासी एजेंडे के तहत चलाई जा रही है और अपोजिशन इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। कुछ तज़कियाकारों ने यह भी लिखा है कि CJP के तर्जुमानों ने जानबूझकर अफवाहें फैलाई हैं ताकि लोगों का गुस्सा भड़काया जा सके। उनका कहना है कि असल मकसद तलबा की बेहतरी नहीं बल्कि हंगामा आराई है। ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है, कितना गलत, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
और नाज़रीन मोहतरम, आज की ताज़ा खबर ये कि कल रात वांगचुक की अहलिया गीता जी को बताया गया कि एहतजाजियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर सियासी रहनुमा अस्पताल जाकर वांगचुक से मिलें और यकीन दहानी कराएं कि तालीमी निज़ाम जवाबदेही होगा, मामला अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। इससे ये पता लगता है कि उस बंदे ने अभी तक अपनी भूख हड़ताल को नहीं तोड़ा है, यानी ये मामला अब एक मुकम्मल तौर पर हल की तरफ नहीं जा रहा। अगर पार्लियामेंट में वाकई बहस हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तनाव मज़ीद बढ़ेगा। हम पूछते हैं कि क्या ये महज एक यकीन या दबाव का मसला है? अब हम आपसे पूछते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ये हुक्म दिया जैसे पुलिस की अपनी दहशतगर्दी थी? अब सोचिए उन तलबा के बारे में जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, 500 से बढ़कर 800 और अब हज़ारों की तादाद में। उनके लिए सिर्फ एक ही तहरीक नहीं, उनके लिए एक मुस्तकबिल, एक मेहनत, एक एतमाद की जंग है। और दूसरी तरफ वो निज़ाम जो करोड़ों इम्तहानात, लाखों मराकज़ और बेपनाह दबाव संभालता है, जहाँ छोटी सी खराबी लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। अब हम एक सवाल पूछते हैं, एक दुख रखते हैं कि तसव्वुर करिए कि आपके बच्चे हों या आपके बेटे हों, आपकी बेटियां हों, तो आप पर क्या बीतेगी। और अब बात करते हैं गोदी मीडिया की। बैनुल अक़वामी कवरेज की ये मामला अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहा। CNN, BBC, अल जज़ीरा, यहाँ तक कि फ्रांस 24 न्यूज़ ने भी इस बात को कवर किया है। अल जज़ीरा ने इसे जनज़ी एहतजाज का नाम दिया है, यानी जो नौजवानों का वो गुस्सा जो सिस्टम के ख़िलाफ़ हमें साफ नज़र आ रहा है। जब कोई मकामी एहतजाज सुर्खी बन जाए तो क्या इसे हुकूमत पर दबाव बढ़ता है या नहीं? तो इसे बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कह रहे हैं या फिर नहीं, ये सवाल हम तय करेंगे और जवाब आप देंगे। अब आखिरी मोड़ की तरफ हम आते हैं। आज का दिन तय करेगा कि ये तहरीक किस्म जाएगी। अगर मार्च पुरअमन और हुकूमत के लचक दिखाई तो फिर मामला बातचीत की तरफ बढ़ सकता है। अगर पुलिस ने सख्ती की और मुजाहिरीन ने बैरिकेड को तोड़कर संसद की तरफ बढ़ गए, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ गए, तो हुकूमत को अपनी औकात, अपने नज़रियात को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों इम्कानात मौजूद हैं और दोनों के नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम आपको साफ बता दें कि ये सीरीज़ किसी एक की तरफ का फ़ैसला नहीं कर सकती। हम दोनों तरफ की बात सुनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। हकीकत यह भी है कि हुकूमत के पास कानून, नज़म ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। और हकीकत यह भी है कि सच और अफवाह के बीच में फ़र्क जो जानना है वो ज़रूरी होता है। इंसाफ का मतलब सिर्फ एक तरफ की आवाज़ सुनना नहीं, इंसाफ का मतलब दोनों तरफ की आवाज़ सुनना होता है। तो आखिरी सवाल आपसे यही है कि जब एक मज़ाब इतनी ताकत बन जाए, एक पार्लियामेंट तक पहुंच जाए, तो यह आवाम की हकीकी आवाज़ से ज़्यादा खेल का अंदाज़ बन जाता है। और जब हुकूमत और मुज़ाहिरीन